तो स्टूडेंट बोर्ड के एग्ज़ाम 2026 में लगभग होने वाले हैं। मिड फेब में आप लोगों की डेट आ चुकी है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्किंग स्कीम को लेके, क्योंकि स्टूडेंट्स को मार्किंग स्कीम और पैटर्न कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर बिल्कुल नहीं पता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग कंप्लीट आते हुए पेपर भी छोड़ के आ जाते हैं या फिर ढंग से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए है, खास करके बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। कंप्लीट वीडियो को देखना, जिससे आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो सारे दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो बोर्ड आपका 2026 है। बोर्ड 2026 मैं बात सभी की कर रहा हूँ। बोर्ड में आपका 10वीं के बोर्ड भी आ सकता है, और जो साइंस के हैं 12वीं के या ह्यूमैनिटीज़ के या कॉमर्स के सारे स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि केवल इंटर वालों के लिए है या 10वीं वालों के लिए, बोर्ड्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बोर्ड 2026 में, ठीक है, एक चीज़ तो मैंने पहले कह दी है, पेपर का जो लेवल रहेगा खास करके फिज़िक्स में और जो 12वीं के बच्चे हैं मैथ्स में, इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, ये पेपर थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एनालिटिकल लर्निंग आप लोगों की चेकआउट होती है। ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना आप लोग रट के जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आपको, सपोज आपको एक फंडा, अगर ढंग से फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, अगर फिजिक्स में आप लोगों के फंडे स्ट्रॉन्ग हैं तो उसमें हर लेवल आपके चेक होते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, स्टूडेंट के फंडे ढंग से मेंटेन नहीं थे, जिसकी वजह से उन लोगों को पेपर बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था। पेपर का लेवल बहुत इजी था, लेकिन स्टूडेंट ने कहा कि नहीं पेपर बहुत टफ था। क्यों? क्योंकि वो केवल स्कूल की रटी रटाई बातें ही सीख के चले गए थे। उन्होंने रट लिया था, जो चीज़ें रटाई गई थी उन्हीं को लिख के वहाँ चले गए। उन्होंने कहा पेपर बहुत टफ आया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, एनालिटिकल लर्निंग बेस में था। पिछली बार मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डील किए थे, जिन स्टूडेंट ने देखे थे करके आए और बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। अगर आप लोगों को फिजिक्स में कोई डाउट हो या मैथ्स में कोई डाउट हो, डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ साथ फेसबुक का पेज का लिंक भी नीचे दिया है, जहाँ पे आपको डेली बेसिस में PDF, स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग असाइनमेंट शेयर किए जाते हैं, ठीक है। 10वीं के बोर्ड को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सारे सिस्टमेटिकली शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप लोग को लिंक चाहिए तो लिंक आपका नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में जो आपकी मार्किंग स्कीम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो बोर्ड का पेपर है कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। P1, P2, P3, ठीक है। यहाँ पे P1 सेक्शन में आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन रहता है। इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और मैच द कॉलम इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव पैटर्न, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वन वर्ड आंसर ये मिलते हैं। ये ज़्यादातर आपका 1 से लेकर 15 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और 1 मार्क्स ईच होता है। कहीं पे 1 लाइन में भी आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। सारी चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आपको वहाँ पे आंसर लिखना है, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिल पाए, ठीक है। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आपको अलॉट होते हैं। ये 1 मार्क्स सेक्शन होता है स्टार्टिंग का, 2 से 3 मार्क्स होता है सेकेंड सेक्शन, और मोर देन 3 to 4, 5, ठीक है, 6 यहाँ पे P3 सेक्शन होता है। एक सेक्शन P4 हम यहाँ पे इंटर के स्टूडेंट के रख लेते हैं, जिसमें आपका 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादातर आपका फिजिक्स में, मैथ्स में आपका पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। पैराग्राफ वाले आपके यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। 3 मार्क्स के जो आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ से पैराग्राफ वाले स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अच्छे से देखना। 2 से 3 मार्क्स में जो अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपके जितने भी मार्क्स आपको दिए रहेंगे ना, जितने भी मार्क्स हैं, सपोज X मार्क्स का यहाँ पे पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन X मार्क्स का है, तो आपको क्या करना है, उसका ट्वाइस ऑफ X आपका लाइंस में आपको आंसर लिखना है। अब लिखना क्या है वो मैं अच्छे से बताऊंगा, कैसे लिखना है वही बताऊंगा, तो इसलिए अच्छे से देखना है। यहाँ पे X मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, X मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कितने नंबर, मतलब कितने लाइंस में उसको लिखना है, उसको आपका ट्वाइस ऑफ X में, ठीक है, डबल में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 मार्क्स का, अगर
कोई चीज़ दे रखी है उसको 2 लाइन में लिखने का, अगर आप चाहते हैं कि 2 लाइन में नहीं लिखना चाहते हैं, आप सोच रहे हो 1 वर्ड के साथ साथ उसमें आप डायग्राम इंक्लूड कर लीजिए, फिजिक्स वाले स्टूडेंट, 10वीं के साइंस वाले स्टूडेंट फिगर इंक्लूड कर लीजिए, एक फॉर्मूला उसमें इंक्लूड कर लीजिए, जिससे आप लोग के मार्क्स वहाँ पे नहीं कटेंगे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के माइंड में एक फ्रेम बन जाता है कि हाँ भाई स्टूडेंट की जो आपकी लर्निंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं काटता है। वरना क्या होगा ना, केवल आप लिख के आ जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारा वहाँ पे थ्योरी सेक्शन एकदम लिख देंगे, उससे कोई इंप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट वहाँ पे आपको एक डायग्राम प्लस उससे रिलेटेड टूल डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे से सजा के लिखना है, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाएँ और एग्जामिनर के पास कोई भी जरा से भी एक पॉइंट ना बचे कि हाँ भाई इसके नंबर काटने हैं। वरना एग्जामिनर क्या कहते हैं, तैयार रहते हैं भैया, सीधे नंबर काटने के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, वो नहीं देखते हैं, वो सीधे नंबर काट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तब यहाँ पे देखिए 2 से 3 मार्क्स आपका नंबर दिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसे कितने लिखेंगे, 2 से 3 मार्क्स में 4 लाइन्स में 6 लाइन्स में इंक्लूडिंग उसमें डायग्राम और उससे रिलेटेड टूल क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 3 से 4 में नंबर डबल कर लेंगे। 3 से 4 में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें आपको न्यूमेरिकल सेक्शन हो सकता है, डेरिवेशन सेक्शन फिजिक्स में हो सकता है, साइंस में, मैथ्स में आपका तो डेरिवेशन सेक्शन वाले। ठीक है, जो आपका स्टूडेंट आपका यहाँ पे 10वीं के हैं उनके आपके मेंसुरेशन क्वेश्चन बन सकते हैं, वॉल्यूम वाले बन सकते हैं। ठीक है, और कैसे बन सकते हैं, वहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछी जाती हैं, किसमें, 3 to 4 मार्क्स में। ठीक है, तो वो तरीका वही है। अगर आपका साइंस का पेपर है और फिजिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, नंबर ऑफ लाइन शुड बी डबल एंड यू मस्ट इंक्लूड 1 डायग्राम एज वेल एज रिस्पेक्टिव टूल इन द सेंस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कैसे इंक्लूड करेंगे, एक फिगर हो गया, एक उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और फॉर्मूला आपका टूल एक ही होता है। ठीक है, फॉर्मूला और टूल एक ही होता है। ठीक है, और कोई एग्जांपल का अगर आपके माइंड में है तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए। अगला आता है 4th सेक्शन, 6 मार्क्स का, बहुत हैवी सेक्शन है। मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हमेशा वहीं से आप स्टार्ट करिए, जिससे आप लोग कम से कम, ठीक है, स्टार्टिंग के समय थोड़ा आपका रिलैक्स रहता है माइंड, तो उसमें अच्छे से हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप लोग बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएंगे कम से कम समय में। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हायर साइड को सबसे ज़्यादा देखना। हायर साइड यानी मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है। लिख लीजिए सजा के, जैसे ही आपको नोटबुक मिलती है रोल नंबर ऐड कर लीजिए, रोल नंबर के साथ वहाँ पे फिर जो आप सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं लिख लीजिए, सेक्शन 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छे से सबसे पहले गिवन लिखना है, टूल लिखना है, गिवन प्लस टूल, देन रिस्पेक्टिव आपका उसके जो भी आपका फ्रेमवर्क जो भी आपको करना है, कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, गिवन के साथ, और जहाँ आपने गिवन लिख दिया, गिवन के बाद फॉर्मूला लिख दिया, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। आप लोग क्या करते हैं, अनसॉल्व देख के आप सीधे घबरा जाते हैं, पता नहीं रहता है। अगर आप लोगों को फिजिक्स में कोई डाउट हो ना, फिजिक्स में A to Z कुछ भी हो सकता है, उसमें सर्किट सॉल्व करना नहीं आ रहा है, EMI से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो रही, EMW से रिलेटेड वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, डेफिनेटली डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली शॉर्ट आउट। ठीक है, पर्सनल सेशन चल रहे हैं जो मैं पेनटैप से लेता हूँ, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको एक तगड़ा बूस्ट देंगे बोर्ड में एज वेल एज कॉम्पिटिशन में। जो भी स्टूडेंट पर्सनल सेशन, लाइव सेशन लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली वो नीचे दिए गए लिंक में आके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बड़े से अच्छे से प्यार से लेक्चर के साथ। अगर आप लोगों को प्रिंटेड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो सकती है, लिंक नीचे दिया गया है। PDF चाहिए, फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। अगर प्रिंट आउट चाहिए तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट है, देन यू विल गेट द प्रिंट आउट। ठीक है, तो मिलते हैं बढ़िया से प्यार से लेक्चर के साथ, जहाँ भी ये सीखते रहिए विकास का सोलैंड 2.0 के साथ, जो देती है आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। शुक्रिया।